नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि क्या हमें अपने बेटी के घर भोजन करना चाहिए, भोजन करने से क्या होता है। कई ऐसी मेरी बहनें पूछी है कि दीदी हमारे माता पिता के पास कोई और संतान नहीं है, केवल लड़कियां ही हैं, तो क्या हमें भोजन उनको करानी चाहिए या अपने घर रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। भोजन करते हैं तो कौन सा ऐसा कार्य हमें जरूर कर लेनी चाहिए। इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे इस वीडियो में, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि बेटियों के घर भोजन करने से क्या होता है। आप लोग पूछे कि देखिए, बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं, वो भी संतान है, तो फिर बेटा बेटी में क्या भेदभाव है, क्या फर्क है। जो बेटा कर सकता है वो बेटी क्यों नहीं कर सकती है, हर चीज कर सकती है। सही बात है, कर सकती है, ये आपका कहना बिल्कुल सही है। बेटा भी हमारा ही संतान है, बेटी भी हमारी ही संतान है। फर्क केवल इतना ही है, थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखिए, पहले जमाने के लोग इतना बुद्धू नहीं थे, बुद्धि नहीं था, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं था, समझ में नहीं आता था, तो ऐसी सब प्रथा थोप के लोगों के ऊपर रखे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पहले जमाने का नियम कानून और जो रीति रिवाज था वो बिल्कुल अलग था। पहले तो बेटियों के ससुराल में लोग कोई नहीं जाता था। पहले जमाने में कहाँ जाते थे, बहुत कम जाते थे। अभी तो सभी मिलने जुलने, बेटियां बाहर रहती हैं, वहां घूमने भी जाते हैं, हमारे भी मम्मी पापा आते हैं, तो जानी भी चाहिए। आजकल जमाना बदल गया है, अब उतना सब नियम कानून लेके चलेंगे तो हमारा गुजर बसर नहीं होगा, और हम बिना माँ बाप से मिले हम रह भी नहीं सकते हैं। तो हमें मायके जाते आते रहनी चाहिए और उनको भी अपने पास बुलानी चाहिए कि हमें आकर देख कर जाए हमारा सुख दुख, हम कैसे रह रहे हैं। तो थोड़ा माँ बाप को भी देख लेते हैं ना, तो सब्र होता है कि हमारा संतान जहाँ कहीं भी है सुखी है, संपन्न है, हर तरफ से भरा पूरा है, किसी प्रकार की हमारी बेटी के पास कमी नहीं है। हमारी बेटी जहाँ कहीं भी है सुख चैन से है, तो माँ बाप को जरूर बुलानी चाहिए, पहली चीज हुआ। तो अगर माँ बाप आते हैं तो आप लोग कह रहे हैं कि दीदी हम क्यों नहीं खिला सकते। देखिए, खिला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खिला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझिए क्या होता है ना, बेटी बेटा में क्या अंतर है। यही अंतर है कि बेटियों का कन्यादान करते हैं माँ बाप, बेटों का कहाँ कन्यादान करते हैं, नहीं करते हैं ना। तो कन्यादान, जिस चीज का आप दान कर देते हैं, फिर उस चीज से आप ना सुख नहीं प्राप्त कर सकते, उस चीज को आप भोग नहीं सकते हैं। इस चीज का हम दान कर दिए, उस चीज को फिर से हम उपयोग में लाएं, उसके फायदे कमाएं, उससे हम लाभ उठाएं, ऐसा होता है? बताइए। जो चीज हम एक बार दान कर देते हैं ब्राह्मण को या कहीं भी आप मंदिर में दान कर देते हैं, तो दान की हुई चीज क्या वापस लेते हैं? नहीं लेते हैं ना। या उस पैसे से आप कुछ खरीद के खाते हैं? नहीं खाते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से एक बार जब कन्यादान जो है ना, बहुत बड़ा दान माना गया है। शास्त्रों में आप देख लीजिएगा, दान में सबसे बड़ा दान है कन्यादान। और जिनको बेटी नहीं रहती है ना, वो दूसरे की बेटी लेकर भी दान करते हैं, कन्यादान करते हैं। इससे बड़ा कोई दान ही नहीं है धरती पे। तो हर माता पिता अपने बेटी का कन्यादान करते हैं। और फिर अब जब एक बार कन्यादान कर देते हैं ना, ब्राह्मण के रूप में कन्या को माना जाता है, लक्ष्मी है। ऐसा मैं नहीं बोल रही कि बेटियां घर की लक्ष्मी नहीं है, उनका कोई हक नहीं है, उनका कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब है। लेकिन ये चीज समझनी पड़ेगी, ये आपके माता पिता के हित के लिए है। ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती हम मॉडर्न जमाना के हैं तो हम तो करेंगे, ऐसे कुछ नहीं होता। आपका कुछ नहीं नुकसान होगा। नुकसान किसका होता है? आपके माता पिता का। तो इसलिए माता पिता का नुकसान कौन सी बेटी चाहेगी, कौन सा औलाद चाहेगा, कौन सा संतान चाहेगा कि हमारे माता पिता का नुकसान हो हमारी वजह से। तो इसलिए आपको ध्यान रखनी है कि जब वो दान कर देते हैं, तो जब माता पिता हमारे घर आते हैं तो भोजन करते हैं, तो उससे क्या होता है आप लोग यही जानना चाहते हैं ना, उससे हमें क्या नुकसान होता है। तो देखिए, आपका कोई नुकसान नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि हमारे माँ बाप हमारे पास नहीं आ सकते, वो जरूर आ सकते हैं। और आजकल लोग आ जा भी रहे हैं, सभी जा रहे हैं। अपने बेटी कितनी भी दूर हो, देश में हो विदेश में हो, कहीं भी हो, सभी लोग जाते आते हैं। जो बेटी के लिए जरूरत वाली चीजें हैं, उसकी मनपसंद चीजें हैं, वो लेकर जाते हैं। तो जानी भी चाहिए। तो लेकिन जब वो जाते हैं, क्योंकि देखिए हम भी संतान है, हमारा भी पूरा हक है अपने माँ बाप के ऊपर।
हमारा भी सेवा करने का हक है, उनको रखने का हक है, उनको भोजन कराने का हक है, सब कार्य हम कर सकते हैं। लेकिन केवल एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब आपके माता पिता आते हैं, पहले तो देखिए एक चीज और बता दूं कि अभी भी कई ऐसे लोग हैं ना कि आज भी गांव घर में अगर बेटी के घर जाते हैं तो पानी वहां का नहीं पीते हैं, आस पड़ोस लोगों से मांगकर पानी पी लिया जाता है। और लोगों से कह दिया जाता है कि अगर 1-2 दिन पिताजी रुकते हैं, भाई तो पी लेते हैं, तो कहा जाता है कि थोड़ा इनके लिए भोजन बना दीजिए या ऐसे कर दीजिए। तो गांव में आज भी ये प्रथा है और लोग खुशी खुशी बनाकर दे देते हैं। लेकिन शहरों में ऐसा कहाँ है, सभी अपने अपने फ्लैट में रहते हैं। बहुत हुआ तो 2-4 घर से आपकी दोस्ती है या नहीं है, तो आप किसको कहने जाइएगा कि हमारे पिताजी के लिए ऐसा भोजन बना दीजिए, या ऑनलाइन खरीद के मंगाइए, या तो होटल में खिलाइए। तो जो भी है, कितना दिन पिताजी होटल में खाएंगे? मान लीजिए 10 दिन के लिए आपके पास घूमने गए हैं तो कितना दिन खाएंगे? वो भी तो शरीर के लिए नुकसानदेह है। तो इसलिए क्या करना है कि आप अपने घर का ही भोजन कराइए अपने पिताजी को। ऐसा कुछ नहीं है, आप करा सकती हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आपके पिताजी जितना समय खा रहे हैं, जितना टाइम आपके यहाँ भोजन कर रहे हैं, उतना का बहुत अधिक जितना होटल में पैसा लिया जाता है उतना लीजिए। लेकिन अपने पिताजी को मतलब पाप लगने से बचाना है, दोष लगने से अगर आप बचाना चाहती हैं तो आप ना हर समय का जोड़कर 1-1 रुपए भी ले लीजिए, 1-1 रुपए भी ले लीजिए। जितना समय आप भोजन कराते हैं, 10 रुपए जाने के समय एक ही बार 100 रुपए ले लीजिए या 50 रुपए ले लीजिए, जितना आप देख लीजिए, एक आइडिया लगाकर 1-1 रुपए भी एक समय का जोड़ कर ले लीजिए। जिससे क्या होगा ना कि आप ही के पिताजी और माता को ना किसी प्रकार का जैसे उनके ऊपर पाप नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि बेटी घर का अनाज खाने से पाप लगता है, दोष लगता है। जिस चीज को हम कन्यादान के रूप में दान कर दिए हैं, उस चीज से फिर हम लाभ उठाएं, फिर उसका उपयोग में लाएं, उससे हम फायदे कमाएं, तो ये सही नहीं है ना। फिर उसके यहाँ जाकर हम भोजन करें तो आपका कुछ नुकसान ही है। अपने माता पिता का हित चाहते हैं तो कभी आप लोग उनको भोजन कराते हैं तो जाने के समय आप जरूर उनसे कुछ पैसा ले लीजिए। आपके पास भगवान का दिया हुआ हर चीज है, फिर भी कहीं ना कहीं उनके पाप को कटने के लिए, जिससे उनके जो पाप हैं वो कट जाएं, उनका दोष जो है मिट जाए, उसके लिए 2-4-10 रुपए जरूर अपने हाथ में रखवा लीजिए, कहकर कि ये भोजन के लिए है। ऐसे तो माँ बाप जाते हैं तो सगुन के रूप में नाती पोता बाल बच्चों बेटी सबको देते हैं, लेकिन फिर भी कह करके बेटी ये आपके भोजन का पैसा है, इस प्रकार से अगर वो दे देते हैं ना तो उनका सारे दोष जो है कट जाते हैं। नहीं तो बहुत बड़ा दोष बेटियों के घर के अन्न जल ग्रहण करने से एक माँ बाप के ऊपर बहुत अधिक दोष लगता है। आपको नहीं विश्वास है तो कुछ समय ही खिला कर देखिए। अगर मान लीजिए माँ बाप एकदम गरीब ही हैं, आपको अपने ही पास रखना है, तब तो बात ही अलग है। कई लोग हैं केवल उनको बेटा है ही नहीं, केवल लड़कियां हैं, तो ठीक है आप जाकर रह सकते हैं। फिर भी जितना आपके पास धन दौलत है ना, कुछ तो उसमें से दे दीजिए कि जो आप खाए हैं उसका पाप कट जाए, उसका दोष मिट जाए। तो इसलिए हर माँ बाप से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जितना ही आपको भगवान ने दिया है कुछ भोजन के नाम पर दे दीजिए कि बेटी ये आपने हमें भोजन कराया, इतने दिन रखा, रखने का कोई दिक्कत नहीं, भोजन मेन है। भोजन अगर करते हैं तो आप नहीं विश्वास है तो आप लोग कुछ दिन ही करके देखिएगा। जो माँ बाप बेटियों का धन खाते हैं, कई ऐसे मायके आज भी हैं कि बेटियों का धन ही नहीं खाते, बेटियों से कर्ज भी ले लेते हैं और देते नहीं है, चुकाते नहीं है, ऐसे भी माँ बाप है। माँ बाप भी कई तरीके के हैं। ऐसे तो हर माँ बाप अपने बेटा बेटी का शुभ चाहता है, शुभ चिंतक है, उनकी भलाई चाहते हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे आज भी लोग हैं कि बेटी धनवान है तो चलो उससे कर्ज ले लेते हैं और देने का फिर नाम नहीं लेते। तो ये नहीं जानते कि हम कितना बड़ा पाप कर्म कर रहे हैं, कितना बड़ा हमारे ऊपर दोष लग रहा है कि अगर हम बेटी का पैसा लेकर हम देते नहीं है तो इस बात को आपको ध्यान रखनी है। हर माता पिता से मैं कहती हूँ, और जैसे नमक गलता है ना, ठीक उसी प्रकार से अगर आप बेटी का धन खाते हैं तो आपके घर में शांति नहीं रहेगी। तो इसलिए हर माँ बाप कान खोलकर सुन ले, जो ही भोजन करते हैं सेम टाइम आपको चुका कर आनी है। जितना भगवान ने आपको दिया है, थोड़ा बहुत ही दिया, 2-4 रुपए तो हर आदमी के पास है ना, उतना भी तो दे दीजिए कि बेटा ये आपके भोजन का है। अगर नहीं देते हैं तो आप कुछ समय देखिए, जो बेटी का धन खाता है, आपको अगर विश्वास नहीं होता ना, अपने आंखों पे, अपने दिमाग को, अपने नजरों को दौड़ा कर देखिएगा
कि जो भी व्यक्ति इस धरती पर अगर बेटी का धन खाता है, लाचारी में खाता है, तो बात अलग है, वो भगवान माफ करेंगे, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। परमानेंट बेटी घर रह रहे हैं तो बात अलग है। लेकिन उसमें भी कई ऐसी सास है ना कि वो गुस्सा हो जाती है कि माँ बाप को रख ली है, क्योंकि ससुराल वालों के मर्जी के बिना आप अपने माँ बाप को अपने पास नहीं रख सकते हैं। मान लीजिए वो कितनी भी लाचार हैं, नहीं रख सकते। अगर आप अकेली कहीं रहती हैं, कोई देखने सुनने वाला नहीं है, पति की मर्जी है, तो आप बुला कर रख सकती हैं। लेकिन ससुराल में आप चाहें कि एक जगह माँ बाप को ला कर रख दें और सास ससुर भी साथ में रहे, तो वैसे में तो एक तो पंगा भी होगा, घर का माहौल खराब होगा और हर सास को पसंद नहीं है। सभी को लगेगा अरे तो माँ की देख रेख ज्यादा कर रही है, हमारी तो कर ही नहीं रही है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर उनके पास जितना ताकत है, अगर अकेले रह पाते हैं तो रह ले। अब एकदम मजबूरी हो जाए तभी लाइएगा, नहीं तो मत लाइएगा। तो अगर मजबूरी में खा रहे हैं तब तो भगवान चलो हर चीज माफ करते हैं, मजबूरी में किया हुआ हर कार्य भगवान माफ करते हैं। लेकिन मान लीजिए हर चीज रहते हुए अगर आप बेटी के घर का धन खाते हैं ना, तो आप लोग नजर दौड़ा कर देखिएगा, जो भी खाता है आज कहीं ना कुछ उसका बर्बादी दिखे, लेकिन बाद में एकदम नमक के जैसे बर्बाद हो जाते हैं, गल जाते हैं। जैसे नमक पानी में एब्जॉर्ब हो जाता है ना, घुल जाता है। कई लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती है, आज भी कई बेटियां हैं उनको। लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी अपने माँ बाप का ख्याल करती हैं, ध्यान रखती हैं, तो उनसे इतना बड़ा पाप मत करवाइए। अभी भी लोग मानते हैं, जमाना मॉडर्न हो रहा है, लेकिन पहले जमाने के लोग इतना ऐसे नहीं थे कि वो थोप के हमारे ऊपर गए हैं। हमें जरूर माननी चाहिए, बहुत ही अच्छा होगा, आपके हित के लिए होगा, आपके माँ बाप के हित के लिए होगा। तो बेटियों घर कभी भी जाए तो भोजन करे तो कुछ दक्षिणा जरूर देकर आए, भोजन कहकर। समझ में आ गया? और कभी भी बेटी से न कर्ज लेते भी हैं मान लीजिए मजबूरी में, तो तुरंत चुका दीजिए। और चुकाने के बाद अगर जो माँ बाप या जो भी बेटियों का धन खाते हैं ना, भाई भतीजा या जो भी, वो जीवन में कभी सुखी शांति से नहीं रहते हैं, ये भी जान लीजिए। देखिए, एक अपनी मर्जी से खुशियों से आप किसी को कुछ उपहार दे सकते हैं, किसी को कुछ मतलब अपने शौक से दे सकते हैं, श्रद्धा से दे सकते हैं। लेकिन एक कोई चीज बेईमानी से लेना, उसका ऐसे मान लीजिए कि उसको बहला फुसला कर उससे लेकर खाना, अपने एंजॉय करना, ये आपको आज बढ़ोतरी आपके घर में रहेगा, कल नहीं रहेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि बेटी का जो भी धन है, एक सुई भी हमारे में ना सटे, क्योंकि दान किए हुई चीजों से अगर आप फायदे कमाते हैं, आप लाभ उठाते हैं, तो आपको धरती पर कहीं आपके लिए जगह नहीं है। ऐसा माना जाता है कि अगर बेटी के शरीर से अगर नाती नतनी हो जाते हैं ना, तो नहीं माना जाता, वो पानी पी सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, हर कार्य कर सकते हैं। फिर भी 2-4 रुपए आप कहकर, अगर वो भूल भी जाते हैं तो कह कर भी उनके हाथ से भोजन के नाम पर ले लीजिए, तो इससे जो है जो ही दोष उनके ऊपर लगा होगा वो कट जाएगा। तो समझ में आ गई कि बेटी घर खाने से क्या होता है, क्या नहीं होता है। कुछ होता नहीं है, भगवान उसी समय दंड किसी को नहीं देने लगते हैं, लेकिन बहुत बड़ा आपका नुकसान हो सकता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। और किसी के काम में आए तो शेयर भी कीजिएगा।